पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में चॉकलेटी हीरो का खिताब पाने वाले वहीद मुराद खवातीन में इस कदर मकबूल थे कि इनके साथ काम करने वाली हीरोइंस के शौहर भी इनसे खाइफ रहते थे। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि वहीद मुराद एक जेंटलमैन थे और खवातीन में तमाम तर मकबूलियत के बावजूद इनका अपनी किसी हीरोइन के साथ कभी कोई स्कैंडल नहीं बना था। जवामर्गी का शिकार होने वाले वहीद मुराद अपने वालिदैन के ही अकलौते नहीं बल्कि फिल्मी दुनिया में भी यकता और मुनफरिद अदाकार थे। उनकी चाल ढाल, निशस्तो बर्खास्त और अंदाज़ो गुफ्तार किसी दूसरे फनकार से मेल ना खाते थे। इन्होंने अदाकारी के नए उसलूब मुतारिफ करवाए, अपने किरदारों में हकीकत से करीब तरीन एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी को अपनाया। गाने की पिक्चराइजेशन में इनका अंदाज इस कदर जाज़बे नजर था कि साथ ही अदाकारों के अलावा हमसाया मुल्क के अदाकार भी मारूफ हुए बिना न रह सके। इनका सरापा गाने की धुन से कमाल इंसाफ करता। इनका जिस्म का हर उज्व और खसूसन पाँव मौसीकी के सुरों के साथ खेलते हुए महसूस होते। वहीद मुराद का मुनफरिद हेयर स्टाइल इनके चेहरे को मजीद दिलकश बना देता और बड़े सगीर में दिलीप कुमार के बाद वहीद मुराद के हेयर स्टाइल को सबसे ज्यादा अपनाया और पसंद किया गया। वहीद मुराद की अचानक मौत को 4 अशरे होने के करीब है, लेकिन हर आने वाला दिन इनकी शोहरतों को दवाम बख्श रहा है। वहीद मुराद फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर निसार मुराद की इकलौती औलाद थे। निसार मुराद के यहाँ किसी शय की कमी न थी और उनका शुमार मुतमव्विल लोगों में होता था। निसार मुराद और इनकी अहलिया शीरी मुराद ने अपनी इकलौती औलाद के लिए अपनी मोहब्बतों के दर वाह कर दिए। दुनिया की हर नेमत इस बच्चे के इशारे अबरू की मुंतजिर रहती। इन्हीं मोहब्बतों के साए में पलकर जवान होने वाला विदु यानी वहीद मुराद भी वालिदैन की हर ख्वाहिश पर पूरा उतरता रहा। ग्रेजुएशन के बाद वहीद मुराद ने कराची यूनिवर्सिटी से MA इंग्लिश लिटरेचर भी कर लिया। अवाइल जवानी और दौरान तालीम वहीद मुराद की गहरी निगाह अपने वालिद के कारोबार पर रही और इन्होंने ये सोच लिया था कि वह हुसूल तालीम के बाद वालिद के शोबे में अपने टैलेंट को आजमाएंगे। वालिदैन ने भी बेटे की ख्वाहिशात को मुकद्दम समझा और इन्हें अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने का हक दिया। वहीद मुराद ने हुसूल तालीम के बाद फिल्मी सफर अपने वालिद निसार मुराद के फिल्म साज और तकसीमकार इदारे मुराद फिल्म कारपोरेशन के बैनर तले जाती फिल्म जब से देखा है तुम्हें से किया और इसके बाद इंसान बदलता है भी प्रोड्यूस कर डाली। इन फिल्मों की तकमील के दौरान फिल्म स्टार दर्पण ने इन्हें खासा तंग किया क्योंकि वहीद मुराद का ताल्लुक कराची से था और दोनों फिल्में भी वहीं बनी थी और इन दोनों में हीरो का किरदार दर्पण अदा कर रहे थे जो लाहौर से मुकर्ररा वक्त पर कराची ना पहुंचते और वहीद मुराद को खासा नुकसान उठाना पड़ता। दर्पण की तरफ से दी जाने वाली परेशानी में भी कुछ राज पिन्हा थे। दर्पण के इंतजार ने फिल्म साज वहीद मुराद को परेशान कर दिया। ऐसे में इनकी फिल्म की हीरोइन ज़ेबा बेगम ने इनको एक ऐसा मशवरा दिया जिसने वहीद मुराद की जिंदगी की काया ही पलट डाली। ज़ेबा बेगम ने वहीद मुराद से कहा कि वीदू, तुम खुद क्यों हीरो नहीं बन जाते, तुम में कौन सी कमी है। वहीद मुराद ने बरजस्ता जवाब दिया कि नहीं, मेरी रंगत सांवली है, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन दर हकीकत ज़ेबा बेगम की कही हुई बात वहीद मुराद के दिल को भा गई थी। लेकिन इस मशवरे पर अमल करने से पहले उन्होंने खुद को फिल्म के पर्दे पर आजमाने के लिए SM यूसुफ की फिल्म औलाद में काम करना कबूल कर लिया। यूं कैमरे के पीछे खड़ा वहीद मुराद जब कैमरे के सामने आया तो कैमरे ने कमाल गर्मजोशी से इसे खुशामदीद कहा। कैमरे की कबूलियत के बाद वो देखने वालों की निगाहों को कुछ यूं भाए कि देखते ही देखते हर निगाह का मरकज और हर दिल की धड़कन बन बैठे और ज़ेबा बेगम का वीदू को दिया हुआ मशवरा कारगर साबित हुआ। यूं वो फिल्म साज से फिल्मी हीरो बन गए। फिल्म औलाद की कामयाबी के बाद वहीद मुराद एक बार फिर जाती प्रोडक्शन की जानिब लौट आए और फिल्म हीरा और पत्थर का आगाज किया जिसने इन्हें मुकम्मल हीरो बना दिया और रही सही कसर फिल्म अरमान ने पूरी कर दी और वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार बन गए। इन दोनों फिल्मों में वहीद मुराद की हीरोइन वही ज़ेबा बेगम थी जिन्होंने वहीद मुराद को प्रोड्यूसर से हीरो बनने का कीमती मशवरा दिया था। वहीद मुराद जाती सरमाए से बनने वाली फिल्मों हीरा और पत्थर और अरमान की गोल्डन और प्लेटिनम जुबली के जरिए सुपरस्टार बने तो लाहौर की फिल्म नगरी ने इन्हें हाथों हाथ लिया। कराची को छोड़ना वहीद मुराद के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन बेहतर मुस्तकबिल के लिए उन्होंने एक कड़वा घूंट भी पी लिया और लाहौर शिफ्ट हो गए। लाहौर के फिल्म साजों ने वहीद मुराद पर फिल्मों की बारिश कर दी। ये वो जमाना था जब संतोष कुमार और दर्पण का चल चलाव था और फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे टैलेंटेड हीरो की कमी महसूस की जा रही थी। उर्दू वर्जन की फिल्मों के लिए मोहम्मद अली और कमाल के अलावा कोई काबिल जिक्र अदाकार मौजूद न था और वहीद मुराद की आमद के बाद फिल्मी सनत को ऐसा हीरो मिल गया जो पूरी फिल्म का बोझ उठा सकता था। वहीद मुराद की फिल्मी दुनिया में आमद के कुछ ही अर्से बाद मशरकी पाकिस्तान की फिल्म चकोरी के जरिए नदीम बेग मुतारिफ हुए और यूं पाकिस्तानी फिल्म स्क्रीन पर सुपरस्टार की तकून बन गई जो मोहम्मद अली, वहीद मुराद और नदीम बेग जैसे फनकारों पर मुश्तमिल थी। इन तीनों की इस तकून ने फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया, लेकिन इस तकून में भी वहीद मुराद की इनफरादियत ने अपना रंग जमाए रखा।
इनकी अदाकारी के मुनफरिद असलूब का एक ज़माना मुतरफ रहा। पढ़े लिखे वहीद मुराद ने फिल्म एक्टिंग के साथ साथ फिल्म प्रोडक्शन भी जारी रखी और अपने ज़ाती प्रोडक्शन का इदारा फिल्म आर्ट्स बनाने के अलावा एक टीम भी बना डाली, जिसमें फिल्म डायरेक्टर परवेज मलिक, मौसीकार सुहेल राना और मुसन्निफ व शायर मसरूर अनवर शामिल थे। इस टीम ने अरमान के बाद एहसान और चंद और फिल्में भी बनाई, लेकिन बाद में वहीद मुराद के लाहौर शिफ्ट होने पर यह टीम ज़ाती अनाओं की भेंट चढ़कर बिखर गई। वहीद मुराद की फिल्म अरमान इनके ज़ाती फिल्म प्रोडक्शंस के इदारे फिल्म आर्ट्स के बैनर तले ही बनाई गई थी। एक ज़माना था जब मुल्क का हर नौजवान अपने बाल माथे पर बखेरे वहीद मुराद जैसा बनने का ख्वाह था और हर लड़की को वहीद मुराद के सरापे में अपने ख्वाबों का शहजादा दिखाई देता था। कॉलेज गर्ल्स ने वहीद मुराद की तस्वीरें किताबों में रख लीं, लेकिन इनके दिल के तार कराची के सनतकार इब्राहिम मेकर की बेटी सलमा मेकर को देखकर बच उठते थे। यूं एक रोज वहीद मुराद सलमा मेकर को अपने दिल का मुद्दा बयान करने उसकी डांसिंग क्लास में जा पहुंचे, जहां वो डांस की रिहर्सल किया करती थी। सलमा मुराद कहती हैं कि रिहर्सल के दौरान एक सांवला सलोना नौजवान वहां आया और इन्हें इशारे से अपने पास बुलाया। मैं जब उसके पास गई तो उसने बरजस्ता सवाल किया, मुझसे शादी करोगी? मैं इस अचानक सवाल पर हक्का बक्का रह गई और हैरानी से उसका मुंह देखती रह गई, लेकिन वो मुझे उलझन में डालकर वहां से जा चुका था। कुछ ही रोज में वहीद मुराद के वालिदैन की जानिब से बाकायदा पैगाम आया और मैंने भी उस नौजवान की उस रोज की वालिहाना जुर्रत को देखते हुए इकरार कर दिया और यूं हम जीवन की डोर में बंध गए। जब अदाकार स्टार बन जाए तो अगली राहें खुद ब खुद खुलती चली जाती हैं और कई अदाकाराएं उस नाम के साथ अपना नाम जोड़कर कामयाबियां समेटना चाहती थी। ऐसे में स्कैंडल्स जन्म लेते हैं और ऐसा ही हुआ। वहीद मुराद जिस भी अदाकारा के साथ कास्ट होते, लोग इनके वालिहानापन और बोल्ड अंदाज से अस खुद फसाने बना लेते, जिसमें हकीकत कम और मुबालिगा ज्यादा होता था। उस जमाने की नामवर अदाकारा ज़ेबा बेगम वहीद मुराद की पहली बाकायदा हीरोइन थी और इनकी कामयाबी में वहीद मुराद का अमल दखल नुमाया था, क्योंकि उन्होंने तरक्की के जीने वहीद मुराद की फिल्मों हीरा और पत्थर और अरमान की बेमिसाल कामयाबियों के जरिए चढ़े थे। वहीद मुराद मशरकी पाकिस्तान की फिल्म भैया में कास्ट हुए तो वहाँ उनकी मुलाकात एक हिंदू लड़की झरना से हुई। झरना ने भी इनसे मगरबी पाकिस्तान की कामयाब फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया, तो वहीद मुराद ने कहा कि मैं जब तुम्हें कराची बुलाऊं तो तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली आना। फिल्म भैया मुकम्मल हो गई और वहीद मुराद वापस आ गए, लेकिन वो लड़की झरना जो बंगाली फिल्मों की शबनम बन चुकी थी, इनके राबते में रही और फिर एक वक्त आया जब पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया में वहीद मुराद ने इन्हें मुतारिफ करवाया और वो कुछ ही बरसों में टॉप की अदाकारा बन गई। ताहम वहीद मुराद की शोहरतें बहुत से लोगों से बर्दाश्त न होती थी और वह निस्फ़ नहार सूरज को गहनाने में लगे रहते। मुकाबिल अदाकार इनकी शोहरतों और पसंदीदगी से खाइफ थे तो फिल्मी हीरोइंस के खावंद हजरात के अपने मसाइल थे। वहीद मुराद और ज़ेबा बेगम की जोड़ी वक्त की मकबूल तरीन और पसंदीदा तरीन जोड़ी थी, लेकिन मोहम्मद अली से शादी के बाद उन्होंने वहीद मुराद के मद्दे मुकाबिल काम करने से इनकार कर दिया था। यूं यह मकबूल तरीन जोड़ी टूट गई। झरना यानी शबनम को वो खुद मशरकी से मगरबी पाकिस्तान लेकर आए और जाती फिल्म में कास्ट भी किया और कई सुपरहिट फिल्में इस जोड़ी के क्रेडिट पर थी, जिनमें अंदलीब, बंदगी और नसीब अपना अपना जैसी फिल्में शामिल थी। लेकिन फिर अचानक शबनम के शौहर मौसीकार रोबन घोष को वहीद मुराद की बोल्डनेस पर एतराज हुआ और उन्होंने अपनी बीवी को वहीद मुराद के साथ काम करने से रोक दिया। शबनम ने भी अपनी अज़दवाजी जिंदगी को बचाने की खातिर चुप साध ली, लेकिन रोबन घोष की वफात के बाद शबनम ने बताया कि वहीद मुराद की जुबान से रोबन के सामने कोई ऐसी बात निकल गई थी जिसको रोबन ने महसूस करते हुए मुझे इनके मद्दे मुकाबिल काम करने से रोक दिया, वरना वहीद मुराद एक इंतहाई नफीस इंसान थे और वह इनको याद करती हैं। निशो ने जब अपनी नौजवानी की मोहब्बत इनाम दुरानी से शादी की तो इन्हें भी वहीद मुराद के अंदाज, बोल्डनेस और मर्दाना कशिश खटकने लगी और इन्होंने भी निशो को वहीद के मद्दे मुकाबिल काम करने से रोक दिया। वक्त की मारूफ अदाकाराओं ने जब वहीद मुराद के मद्दे मुकाबिल काम से इनकार कर दिया और वो लोग जो फिल्म स्क्रीन पर चॉकलेटी हीरो को नीचा दिखाने में नाकाम रहे थे, उनके मकासद पूरे हो गए। लेकिन तब भी कुछ ऐसी अदाकाराएं थीं जिन्होंने वहीद मुराद का साथ दिया। इनमें रानी बेगम, दीबा, आलिया, आसिया और शमीमारा नुमाया रही। इस हकीकत से किसी को इनकार नहीं कि हर उरूज की इंतहा बिल आखिर जवाल है, लेकिन नाजो नाम में पलने वाले जहां दीदा वहीद मुराद इस हकीकत को ना समझ पाए और आखिरकार जब इन्होंने जवाल को सामने पाया तो वह अंदर से टूट गए। यह के बाद दीगरे होने वाले दो हादसात में वहीद मुराद अपने चेहरे की दिलकशी खो बैठे। ऐसे में जब इन्हें ढारस की सख्त जरूरत थी तो फिल्म इंडस्ट्री ने इन्हें नजरअंदाज कर दिया, बल्कि वो अपने मुख्तसर से खानदान को भी नाराज कर बैठे। वहीद मुराद की अहलिया भी इन्हें इस हाल में छोड़कर अमेरिका चली गई और जब कोई ढारस बंधाने और उम्मीद दिलाने वाला ना रहा तो वो टूटकर बिखर गए। वहीद मुराद ने अपनी वफात से 2 हफ्ते कबल अपने दरीना दोस्त अनवर मकसूद के प्रोग्राम सिल्वर जुबली में इस बात का बरमला इजहार किया था कि अगर मैं ना रहूं, मुझे कुछ हो जाए
या मैं दुनिया से उठ जाऊं तो मुझ पर फिल्म बन ये गाना मेरी मौत के बाद की जिंदगी का अक्कास हुआ। भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ, जिसको ना तुम समझ सके, मैं ऐसा एक सवाल हूँ, मैं ऐसा एक सवाल हूँ। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।